नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? आई होप यू आर डूइंग वेल। तो चलो बात करते हैं आज कि मैं किस तरह से अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट कराता हूँ, क्या क्या मेरा सेटअप होता है मोबाइल में और क्या सेटअप होता है पीसीज़ में, और क्या क्या चीज़ों को मैं आइडेंटिफाई करता हूँ, किन किन टूल्स का या किस किस प्लेटफॉर्म का मैं सहायता लेता हूँ जब मैं ऑप्शन ट्रेडिंग बनाता हूँ। गाइज़, आपको पता है कि मैं छोटे कैपिटल से बड़े प्रॉफिट निकालता हूँ और काफ़ी आरओआई मेरा जनरेट होता है, लेकिन उसके लिए जो आपको प्रोबेबिलिटी और जो कंफर्मेशन चाहिए, जो मल्टीपल कंफर्मेशन चाहिए, वो कहाँ से आता है? उसके लिए आपको सबसे पहले किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले आपके पास होना चाहिए एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जिस पे आप अच्छे से ट्रेड कर पाएँ, जिसका यूज़र इंटरफेस काफ़ी अच्छा हो और जो आप विदाउट लैग आपको एक रिलायबल यूज़र इंटरफेस प्रदान कर सके। तो सबसे पहले अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं ज़ीरोधा का यूज़र इंटरफेस जो ट्रेडिंग ऐप है, इसको ज़ीरोधा काइट, उसको मैं यूज़ करता हूँ। बेसिकली काफ़ी समय से यूज़ कर रहा हूँ, ये काफ़ी रिलायबल भी है और मैं फायर्स का भी करता हूँ कभी कभी। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर हमको कोई दिक्कत नहीं होती है। यहाँ पर आप इजीली आप चार्ट को देख सकते हैं, यहाँ पर इंडिकेटर्स वगैरह भी प्लेस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है यहाँ पर काफ़ी अच्छे से। ठीक है, यहाँ पर आप, और साथ ही में जैसे मैं बैंक निफ्टी के ऑप्शंस को ज़्यादा ट्रेड करता हूँ, तो बैंक निफ्टी है, साथ में इंडिया विक्स को भी मैं देख के रखता हूँ, क्योंकि इंडिया विक्स में वॉलेटिलिटी रहती है, तभी जाके आपको ऑप्शंस के प्रीमियम बढ़ते हैं या घटते हैं फास्ट। तो अगर आप एक मोमेंट ट्रेडर हो तो मोमेंटम ट्रेडर का सबसे ये काम होता है, सबसे ज़्यादा ये ट्रैक करते हैं कि किस तरह से कहाँ मोमेंटम एक्टिवेट हो सकता है। ठीक है, और एचडीएफसी बैंक हैवी वेट है, निफ्टी बैंक में इसका काफ़ी वेटेज है। उसके बाद आपका आईसीआईसीआई बैंक और एसबीआई बैंक और कोटक बैंक, एक्सिस बैंक और इंडसइंड बैंक बेसिकली ट्रैक करता हूँ। मेजर जो बैंक है जैसे कि एचडीएफसी और आईसीआई और एसबीआई तीनों एक साथ चलते हैं, तो मुझे काफ़ी कंफर्मेशन मिलता है कि मेरी जो ट्रेड है उसके अकॉर्डिंग चलेगा। ठीक है, यहाँ पर निफ्टी को भी ट्रैक करना कभी कभी ज़रूरी होता है, क्योंकि क्या होता है कि कभी गाइज निफ्टी ऊपर जा रहा होता है या बैंक निफ्टी रिवर्स डायरेक्शन में जा रहा होता है या दोनों अपोजिट चलते हैं, तो वहाँ पर काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाती हैं और किसी एक को ना एक साथ चलना ही पड़ता है। ठीक है, तो अगर बैंक निफ्टी रिवर्स में जा रहा है तो हो सकता है कोई निफ्टी को फॉलो करने लग जाए कुछ समय के बाद। तो यहाँ पर आपको मल्टीपल कंफर्मेशन के लिए इस सब चीज़ों को ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सेकेंड ऐप की बात करूँ गाइज, तो मैं एक ऐप के जो मैं यूज़ करता हूँ वो है आपका investing.com। गाइज, investing.com का यूज़ मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि इसमें आप ग्लोबली क्या मार्केट में हो रहा है उसको आप ट्रैक कर सकते हो। साथ ही साथ जो न्यूज़ आते हैं, अगर आपने इसका नोटिफिकेशन आइकन ऑन कर रखा है तो आपके सारे लाइव मार्केट में सारी चीज़ें, जो सारे न्यूज़ हैं वो रिफ्लेक्ट होते रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आप देख लो इंडिसेस जितने हैं और ग्लोबल इंडिसेस हैं, उसके फ्यूचर्स हैं और जो शेयर्स हैं, जो मोस्ट एक्टिव शेयर्स हैं, टॉप गेनर्स हैं, टॉप लूज़र्स हैं इंट्राडे में। उसके बाद कमोडिटी भी आप यहाँ पर ट्रैक कर सकते हो, देख रहे हो। करेंसीज़ को भी ट्रैक कर सकते हो, क्रिप्टो करेंसीज़ को भी ट्रैक कर सकते हो, बॉन्ड्स, ETF फंड्स और न्यूज़ भी यहाँ पर ट्रैक कर सकते हो गाइज। यहाँ पर आप अलग से अपना कुछ वॉच लिस्ट भी ऐड कर सकते हो। बेसिकली आप SGX निफ्टी को ट्रैक करते होंगे, क्योंकि क्या गैप डाउन होगा, क्या गैप अप होगा, ये SGX निफ्टी के ऊपर डिपेंड करता है गाइज। तो यहाँ पर SGX निफ्टी को ट्रेड करना भी काफ़ी ट्रैक करना बहुत ज़रूरी होता है अगर आप एक ऑप्शन बायर हो या ओवरनाइट पोजीशंस को ले जाते हो। तो यहाँ पर ओवरनाइट पोजीशंस के लिए SGX निफ्टी को ट्रेड करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद गाइज मैं एक और ट्रेडिंग ऐप की जो है एक ऐप की यूज़ करता हूँ, वो है आपका यहाँ पर नुवामा ऐप, जो कि नुवामा मार्केट्स के नाम से है। यहाँ पर आपको क्या बेसिकली जैसे कि FII की एक्टिविटीज़, DII की एक्टिविटीज़, जैसे देखो यहाँ पर 9 जून को FII ने नेट सेल किया है 308.97 करोड़ का इन्होंने सेल किया है, और DII ने बाई किया है 1245.51 करोड़ का इन्होंने बाई किया है। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि FII DII की जो एक्टिविटीज़ है कि किस तरह से इन्होंने पोजीशंस बनाई है, वहाँ पर आप
ट्रैक कर सकते हो, साथ ही सेंसेक्स, निफ्टी, यूएसडी ये सब। और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर लाइव मार्केट में आपको न्यूज़ वगैरह जो रिफ्लेक्ट होता है, जैसे कि कोई बल्क इम्पोर्टेंट न्यूज़ है किसी स्टॉक रिलेटेड, तो यहाँ पर तुरंत रिफ्लेक्ट हो जाता है विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। सो यहाँ पर आप इसके अकॉर्डिंग अपन पोजीशंस में अगर बनाए हुए हैं तो वहाँ पर आप कॉन्शियसली ट्रेड कर सकते हैं, या फिर वहाँ पर आप अलर्ट हो सकते हैं फर्दर किसी मूवमेंट के लिए गाइस, ठीक है। और एक ऐप और मैं यूज़ करता हूँ जिसका नाम है ट्रेडिंग व्यू ऐप। यहाँ पर मेरे मोबाइल में अक्सर रहता है जब मैं मोबाइल से ट्रेडिंग करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रेडिंग व्यू ऐप। ट्रेडिंग व्यू ऐप में क्या होता है गाइज़, यहाँ पर जो चार्ट होता है काफ़ी अच्छा होता है। यहाँ पर आप मल्टीपल चार्ट्स लगा सकते हो, मल्टीपल टाइम फ्रेम में लगा सकते हो, उसको स्प्लिट कर सकते हो। और इसका जो यूज़र इंटरफेस है ये भी काफ़ी अच्छा है यहाँ पर, ठीक है गाइज़। यहाँ पर एक ऑप्शन देखो गाइज़, ऑप्शन स्कैल्पिंग V2 का इंडिकेटर भी लगा रखा है। तो यहाँ पर एक साथ सारे बैंक, निफ्टी 50 और उसके बाद हैवी वेट बैंक्स और डाउ जोन्स वगैरह भी एक साथ रिफ्लेक्ट होता है। तो यहाँ पर आप इस चीज़ का भी सहारा ले सकते हो, बहुत ही इम्पोर्टेंट इंडिकेटर है। तो जो मैं यूज़ करता हूँ वो उसको मैंने बता दिया। फर्दर कौन से स्ट्राइक प्राइस में मूवमेंट आती है, कौन सा स्ट्राइक प्राइस हमको चूज़ करना चाहिए, उसके लिए अगर आपको कोई वीडियो चाहिए या उसके नॉलेज के बारे में कुछ आपको चाहिए तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, उसके रिगार्डिंग मैं भी वीडियो आपको अपलोड कर दूंगा। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, धन्यवाद।